हेलो एवरीवन। तो लूसेंट से एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन जो है हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाद बाकी जो स्टेट पीसीएस है या और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी के लिए भी लूसेंट से एंशियंट हिस्ट्री और मिडिएवल कवर कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप पीवाईक्यू के साथ सप्लीमेंट कीजिए, फिर आपका जो है लगभग एंशियंट हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने कोई और सोर्स भी पढ़ रखा है तो ठीक है, आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको सिर्फ लूसेंट ही करना है, लेकिन लूसेंट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो हिस्ट्री क्या है समझते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि हिस्ट्री क्या है। तो स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो जो आप स्टडी कर रहे हैं पास्ट के बारे में तो वो क्या है, हिस्ट्री है। तो जो इंग्लिश वर्ड है हिस्ट्री, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से, हिस्टोरिया से, ठीक है। हिस्टोरिया का मतलब क्या है, रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। सिंपल सी बात है कि आप क्या करेंगे, पास्ट का रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेट करेंगे। दस द नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज हिस्टोरिया। तो जो भी आपको नॉलेज मिलता है इन्वेस्टिगेशन करके, आप क्या कहते हैं उसको, हिस्टोरिया। तो जो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस हैं, ठीक है, अगर इनका टाइमलाइन देखें 484 बीसी से 425 बीसी तक, तो इनको फर्स्ट रियल हिस्टोरियन जो है माना जाता है वर्ल्ड का। इन्होंने सिर्फ एक ही बुक लिखा है, द हिस्ट्रीज़, ठीक है, सिर्फ एक ही बुक लिखा है, द हिस्ट्रीज़। और द हिस्ट्रीज़ जो है डिस्क्राइब करता है बैकग्राउंड और इवेंट्स किसका, ग्रेको पर्सियन और ग्रीक इरानियन वॉर्स का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन फिलोसफर सिसेरो, ठीक है, सिसेरो ने ही उन्हें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहले रोमन फिलोसफर थे सिसेरो, उन्होंने ही उन्हें कहा फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो अब तक हम यहाँ पे ये जान चुके हैं कि हिस्ट्री का क्या मतलब है। तो हिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो अगर आप पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, हिस्ट्री है। और जो हिस्ट्री वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, हिस्टोरिया से, और हिस्टोरिया का मतलब है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जो नॉलेज हमें मिलता है इन्वेस्टिगेशन करके, उसको हम कहते हैं हिस्टोरिया। और जो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस है, जिनको कि हम फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इन्होंने सिर्फ एक ही बुक लिखा था, द हिस्ट्रीज, 430 बीसी में, ठीक है। और हिस्ट्रीज, ये जो बुक है हिस्ट्रीज, ये क्या डिस्क्राइब करता है, तो जो ग्रेको पर्सियन, ठीक है, ग्रीक इरानियन वॉर्स है, इन सारी चीज़ों का बैकग्राउंड को ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ग्रेको पर्सियन या ग्रीक इरानियन वॉर्स को। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रोमन फिलोसफर थे सिसेरो, उन्होंने ही इनको कहा फादर ऑफ हिस्ट्री। अगर आ जाए कि किसने कहा इनको फादर ऑफ हिस्ट्री, तो सिसेरो ने कहा, ठीक है। तो अब तक हम ये जान चुके हैं। अब और कुछ चीज़ें हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो जो जर्मन हिस्टोरियन है लियोपोल्ड वॉन रैंके, ठीक है, 1795 से 1886 एडी इनका टाइमलाइन है। तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इस बात को ध्यान रखना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस हैं, लेकिन जो जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंके हैं, इनको फादर कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अब और आगे समझते हैं कि रैंके के अकॉर्डिंग क्या है, वो क्या कहते हैं कि आखिर हिस्टोरियन का टास्क क्या है, हिस्टोरियन को क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि पास्ट जैसा था वैसा ही होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मिलावट हो, जैसा था वैसा ही, ठीक है। तो ये जर्मन वर्ड है, वी इस इंग्लिश जेस्वेन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। तो ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इट द पास्ट, कि जो एक्चुअली जो हुआ है पास्ट में वही होना चाहिए, ठीक है। वही हिस्टोरियन का काम है कि उसी को रिटन लिखना चाहिए। देन जर्मन फिलोसफर हेगल, ठीक है, तो इन्होंने एक क्या कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि हिस्ट्री अपने आप को जो है रिपीट करता है, ठीक है। तो लेटर ऑन जो जर्मन इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर कार्ल मार्क्स थे, तो उन्होंने इसको एक्सटेंड किया और इन्होंने क्या कहा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। तो ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, कि हिस्ट्री जो है रिपीट करता है अपने आप को। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ये हेगल का था, लेकिन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी
कॉमिक के रूप में और सेकंड एज फार्स। तो ये चीज़ किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा, याद रखना है। देन जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे E.H. कार, ये कौन है? ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। तो इन्होंने क्या कहा? हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, कि ये एक अनएंडिंग डायलॉग है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, ठीक है। तो ये E.H. कार के अकॉर्डिंग है कि हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। देन अब देखते हैं BC और AD, इन सारी चीज़ों, ये सिस्टम ऑफ डेटिंग, इसको समझते हैं कि हम डेट कैसे करते हैं। तो BC जो है एक्रोनिम है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट से पहले। तो ये क्या है? एक इंग्लिश फ्रेज है, इसका मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जो है जैसे कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को यहाँ मेन पॉइंट माना गया, और इससे पहले जो भी हुआ है वो BC है, और इसके बाद जो भी हुआ है वो AD है। तो सो द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन बिफोर क्राइस्ट एंड इट इज डिनोटेड एज BC इन शॉर्ट। तो इसको क्या कहा जाता है? BC, ठीक है। जैसे कि गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ? 563 BC को, और इनकी मृत्यु कब हुआ? तो 483 BC को, ठीक है। इस तरीके से ये उल्टा चलता है। देन अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनका जन्म कब हुआ? 356 BC, और ये इनकी मृत्यु कब हुआ 323 BC को, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। और AD क्या है? एक्रोनिम ऑफ एनो डोमिनी। तो ये एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसके बाद जो भी है वो AD है, ठीक है। सो द ईयर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज एनो डोमिनी एंड इट इज डिनोटेड एज AD इन शॉर्ट। तो AD कहा जाता है, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट जो है वॉज क्रूसीफाइड इन 30 AD। तो जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाइड कब किया गया था? 30 AD में किया गया था। और जो कुशाना रूरल कनिष्का है उनको थ्रोन कब मिला था? 78 AD में। तो कनिष्का कौन थे? कुशाना रूलर, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। देन हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 AD, ठीक है, AD को। और कब मृत्यु हुई? 632 AD। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कैसे स्टार्ट हो रहा है? 570 AD और 632 AD। तो यहाँ पे जिस तरीके से अभी चल रहा है कि 2020 पहले, फिर 2024, 2025, 2026, पर यहाँ पे क्या है? उल्टा है। अगर आप गौतम बुद्ध का बॉर्न देखें, जैसे 563 BC, तो ये और पहले हो गया, ठीक है, एंड डाइड इन 483 BC। तो इस तरीके से ये उल्टा है, मतलब ये एक रेफरेंस पॉइंट है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, और उससे पहले सारा जो है BC हो गया और उसके बाद AD हो गया। इस तरीके से चल रहा है। अब टाइम लाइन क्या है? तो जो लाइन डिस्प्ले करता है इवेंट ऑफ पास्ट, उसको टाइम लाइन कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो भी पास्ट में हुआ वो क्या है? टाइम लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट है जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ, तो ये सारा BC है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 500 BC। तो यहाँ पे सबसे पुराना क्या हुआ? 1 BC या 500 BC? डेफिनेटली 500 BC। और जब AD की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पुराना क्या हुआ? 1 या 500 AD, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सबसे पुराना तो 1 AD हुआ। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को याद रखना है। तो आई थिंक कि आपको अब AD को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली जो है AD और BC के ही बारे में सारा डिटेल्स है कि किस तरीके से हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना डिटेल में ना जान के, कि नाउ इफ़ एनीवन अराइजेज अ क्वेश्चन दैट विच ईयर इज़ फर्स्ट 1, ठीक है, विच ईयर इज़ लास्ट 1, ठीक है। तो अगर 500 BC है और 2000 BC है, तो आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा पहला है और कौन सा आखिरी है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर विल बी 2000 BC इज़ द फर्स्ट वन। तो BC में तो उल्टा चलता है, इसलिए 2000 BC फर्स्ट वन होगा और 500 BC लास्ट वन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 2000 BC जो है पहले हुआ है, और उसके बाद जो है 500 BC अपीयर्ड हुआ है, ठीक है। तो और फिर AD में, अब फिर AD में सिंपली इसी चीज़ से समझते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि कौन सा ईयर पहले है और कौन सा ईयर बाद में है, ठीक है। तो जो है विच ईयर इज़ लास्ट 1 इन 500 AD एंड 2000 AD। तो 2000 और 500 AD है, तो आंसर क्या होगा सही? कि जो 500 AD है ये पहले है और 2000 AD है ये लास्ट में है,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्टली जो है 500 AD पहले आया, ये पास हुआ, तब जाके 2000 AD आया। मतलब अभी का जो हमारा टाइमलाइन है 2020, 21, 22, 23, 24 इस तरीके से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है और ये आई होप कि आप सबको पता ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइम ग्लोसरी। तो टाइम ग्लोसरी क्या है? कोई भी ग्लोसरी जो कि टाइम से रिलेटेड है वो टाइम ग्लोसरी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म देख लेते हैं। तो डिकेड क्या है? तो पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल का पीरियड को हम कहते हैं डिकेड। फर्स्ट हाफ किसको कहते हैं? जो फर्स्ट 50 ईयर होता है सेंचुरी का, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर टू 50 ईयर, मतलब 1 साल से लेकर के 50 साल तक। सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी हम किसको कहेंगे? जो लास्ट 50 ईयर होगा किसी भी सेंचुरी का, मतलब 51 साल से लेकर के 100 साल तक, ठीक है। सेंचुरी मतलब 100 साल का ईयर, ठीक है, द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। मिलेनियम मतलब पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, ठीक है। और जब ये सिरका CA और C लगा होता है कभी भी, तो इसका क्या मतलब होता है कि एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है, ठीक है। देन द वर्ड सिरका इज यूज्ड विद द डेट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें ये एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। इन शॉर्ट सिरका को कैसे लिखते हैं? CA और C डॉट करके लिखते हैं। तो इसका मतलब है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, अगर C 1500 BC टू 600 BC है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि द वैदिक कल्चर पीरियड मीन्स द एग्जैक्ट डेट ऑफ वैदिक कल्चर पीरियड इज नॉट नोन। कि अगर हम C इतना लिख रहे हैं तो हम लगभग बता रहे हैं कि ठीक है लगभग ये पीरियड है, क्लोज टू दैट है, पर एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही है, इसीलिए ये CA और C लिखा रहता है। क्योंकि हिस्ट्री क्या है? हम पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और पास्ट के बारे में हम कैसे जान रहे हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट मिला हो, कुछ चीज़ मिला हो, अज्यूम करके आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन और सारी चीज़ों से, तो कभी कभी किसी चीज़ में यहाँ पे थोड़ी सी मतलब एम्बिग्विटी होता है कि क्या ये है या ये है, ठीक है। कभी किसी डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा रहता है, किसी में कुछ लिखा रहता है। तो पुराने चीज़ों में तो जब से तो रिटन डॉक्यूमेंट है तो तब से इशू है नहीं, लेकिन जब रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता था तब ज़्यादा इशू होता था, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ चीज़, ठीक है। तो फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी AD, इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली इजीली आप बता सकते हैं कि जो 1901 AD से लेकर 1910 AD ये हुआ, ठीक है। और फिफ्थ डिकेड का मतलब 1941 AD टू 1950 AD। एट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी कहने का मतलब है 1971 AD टू 1980 AD, ठीक है। सिंपल सी ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि ये चीज़ों में आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। देन यहाँ देखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी AD, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी AD का मतलब हो गया कि 1901 AD से 1950 AD, सिंपल। अब देखते हैं सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी AD मतलब 1951 से 2000 AD तक, ठीक है। देन सिक्स्थ सेंचुरी BC का मतलब क्या है? 600 BC टू 501 BC, मतलब ये तो उल्टा चल रहा है ना, तो इसीलिए आप ऐसे करेंगे कि सिक्स्थ सेंचुरी BC मतलब कि इसमें सबसे पुराना कौन सा हुआ? इसमें सबसे पुराना हुआ 600 BC टू 501 BC। देन फोर्थ सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 400 टू 301 BC। 16th सेंचुरी AD का मतलब क्या हुआ? 1501 टू 1600 AD, ठीक है। 20th सेंचुरी AD का मतलब हुआ कि 1901 से 2000 AD, ठीक है। और सेकेंड मिलेनियम जब हम कहते हैं तो 1000 सालों का हम काउंट करते हैं, तो जब BC की बात कर रहे हैं तो 2000 से 1001 BC हुआ, ठीक है। फर्स्ट मिलेनियम BC मतलब 1000 BC से 1 BC, और फर्स्ट मिलेनियम AD का मतलब है 1 AD से 1000 AD। सेकेंड मिलेनियम AD का मतलब है 1000 AD से 2000 AD, ठीक है। ये सिंपली कुछ दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो BC और AD में। आई थिंक कि ये क्लियर है और ये बिल्कुल बच्चों के लिए ही है ऐसा सवाल, तो परेशान नहीं होना है। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एराज देख लेते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ द एरा, तो सबसे पहले अगर पुराना एरा हम देखें तो वो है काली एरा, ठीक है। और अगर टाइमलाइन हम देखें तो 3101 BC, ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ? तो 20 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ महाभारत वॉर, महाभारत वॉर के 20 साल बाद काली एरा शुरू हुआ। देन सप्तर्षि और लौकिका, ठीक है, ये भी 3000 पुराना है, 3000 साल पुराना, 3076 BC। और ये कब स्टार्ट हुआ? जब एक्सपायरी हो गया, स्टार्टेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 25 काली ईयर, ठीक है। 25 काली ईयर के बाद, काली हमने देखा कि ये जब महाभारत वॉर शुरू हुआ उसके बाद जो है उसके 20 साल बाद हुआ।
सो नेक्स्ट देखते हैं विक्रम कृता या मालवा एरा, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, 58 और 57 BC में, ठीक है। तो इसको किसने स्टार्ट कराया, विक्रमादित्य ने, कमिंस बाय विक्रमादित्य द लोकल किंग ऑफ उज्जैन, ठीक है, उज्जैनी मालवा, टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर साकाज। तो जब इनको विक्ट्री मिला साकाज के ऊपर, तो उसको याद रखने के लिए इन्होंने विक्रम या कृता या मालवा एरा का स्टार्ट किया। देन साका एरा आता है 78 AD। तो इसको कमेंट्स किसके द्वारा किया गया, इसको स्टार्ट किया गया कुषाण रूलर कनिष्का के द्वारा, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज एसेंडेंस टू द थ्रोन। जब वो थ्रोन पे बैठे, ठीक है, तब उन्होंने ये स्टार्ट किया। तो साका एरा को क्या कहा जाता है, नोन एज सलीवाहन, ठीक है, सलीवाहन सकब्दा इन साउथ इंडिया, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, सलीवाहन सकब्दा इन साउथ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है साका एरा को अलॉन्ग विथ ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साका एरा को अडॉप्ट किया है, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर मीन्स क्या हुआ, जूलियन कैलेंडर या क्रिश्चियन कैलेंडर, एज नेशनल कैलेंडर ऑन 22 मार्च, ठीक है, 1957 को, ठीक है। सो फर्स्ट चैत्रा 1879 साका। तो फर्स्ट चैत्रा क्या होता है, न्यू ईयर जो है होता है साका कैलेंडर में। देन कालचूरी जो है ये आता है, ठीक है, कालचूरी एरा। तो अभी हम एरा पढ़ रहे हैं, कालचूरी एरा 248 AD में से स्टार्ट होता है और इसको फाउंड किया गया है किसके द्वारा, अभीर किंग ईश्वर सेन के द्वारा, और लेटर ऑन यूज़ किया गया है त्रैकुटका रूलर के द्वारा एंड कालचूरीज ऑफ छेदीज के द्वारा। देन गुप्ता जो है एरा आता है 319 to 20 AD तक। तो इसको गुप्ता रूरल चंद्रगुप्त वन के द्वारा फाउंड किया गया है, कब, जब वो थ्रोन पे बैठते हैं तब, आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ताज। तो जब गुप्ताज का फॉल हो जाता है, तब मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी यूज़ करते हैं इस एरा को और नया नाम रख देते हैं वल्लभी सामवत, ठीक है। और फिर द बिगिनिंग ऑफ गुप्ता एरा वॉज फिक्स्ड बाय JF फ्लीट इन 1887 AD। तो क्या माना गया कि गुप्ता एरा का स्टार्टिंग कब है, तो 1887 AD को, ठीक है। सो जो बिगनिंग है गुप्ता एरा का, ठीक है, इसको फिक्स कब किया गया था, 1887 AD में JF फ्लीट के द्वारा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें याद रखना है। देन हर्षा एरा आता है 606 AD में, ठीक है, 606 AD में। इसको फाउंड किया गया हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, ठीक है, इनके हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है, जब वो थ्रोन पे बैठते हैं तब। देन हिजरी एरा आता है 622 AD में और इसको फाउंड किया गया है उमर के द्वारा, और ये सेकंड जो है खलीफा थे ऑफ खिलाफत एम्पायर, ठीक है। जब वो किस लिए हिजरत एरा को स्टार्ट करते हैं, टू कमेमोरेट हिजरत फ्रॉम मक्का टू मदीना बाय हज़रत मोहम्मद। तो इसको याद रखने के लिए, इसकी खुशी में, जो हज़रत मोहम्मद ने हिजरत किया था वो मक्का से मदीना गए थे, ठीक है, तो इसके लिए हिजरी एरा आता है। नेक्स्ट देखते हैं कोल्लम, ठीक है, कोल्लम एरा 825 AD में, और ये एरा जो है जिसको यूज़ किया जाता था मलाबार केरला में। देन नेवारी नेपाली, तो इसको 1879 AD इसको फाउंड किया गया था किसके द्वारा, जयदेव मॉल के द्वारा, ठीक है। देन चालुक्य और विक्रम, ठीक है, चालुक्य विक्रमा, तो 1076 AD में इसको फाउंड किया जाता है विक्रमादित्य 6 के द्वारा, ठीक है। ये चालुक्य रूलर थे कल्याणी के, जब उनको वो गद्दी पे बैठते हैं तो ये एरा स्टार्ट होता है। देन लक्ष्मणा एरा 1119 AD इसको फाउंड किया गया था सेन रूलर ऑफ बंगाल ऑफ लक्ष्मण सेन के द्वारा फाउंड किया गया, इसीलिए नाम क्या है, लक्ष्मण एरा। फिर इलाही एरा, इसको फाउंड किया गया 1556 AD में, मुगल रूलर जो है अकबर, उनके द्वारा, ठीक है, कब, 1584 AD में। लेकिन 1658 AD में औरंगजेब ने एबोलिश कर दिया इलाही ईरा को, ठीक है, याद रखना है, औरंगजेब ने एबोलिश कर दिया इलाही ईरा को। देन राज साका, तो 1673 AD में फाउंड किया गया था मराठा छत्रपति शिवाजी के द्वारा, टू प्रोनाउंस हिज असेंडेंस टू द थ्रोन, ठीक है। सिंपली जब भी कोई राजा आता था और वो जब उनका राज्याभिषेक वगैरह होता था, तो फिर वो कहते थे कि अब ये एरा स्टार्ट हो गया, मतलब जो भी राजा है उनका एरा स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। अब देख लेते हैं डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक में हैं और फिर स्टार्ट करेंगे आगे की चीज़ों को। तो ये इंट्रोड्यूस कब होता है, 46 BC में ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके द्वारा, जो रोमन किंग होते हैं जूलियस
कैसर, इनके द्वारा। तो क्रिश्चियन कैलेंडर इसको फिर इंट्रोड्यूस कब किया जाता है? 527 एडी में मॉन्क डायनोसियस एक्जिगस के द्वारा। देन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 1582 एडी में, ठीक है। तो सबसे पहला कैलेंडर जो हमें देखने के लिए मिलता है तो जो है 46 बीसी में रोमन किंग जूलियस कैसर के द्वारा। फिर क्रिश्चियन कैलेंडर हमें इंट्रोड्यूस देखने के लिए मिलता है डायनोसियस एक्जिगस के द्वारा। देन ग्रेगोरियन कैलेंडर आता है 1582 एडी में, 1582 एडी में, किसके द्वारा? बाय रोमन पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा, ठीक है। इसीलिए जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से हम जानते हैं। तो जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ये मॉडिफाइड फॉर्म है क्रिश्चियन कैलेंडर का, ठीक है। और क्रिश्चियन कैलेंडर फिर मॉडिफाइड फॉर्म था जूलियन कैलेंडर का, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं जूलियन कैलेंडर, ठीक है। जूलियन कैलेंडर कब आता है? 46 बीसी में रोमन किंग जूलियस लेकर के आते हैं, वो उनके नाम पे होता है जूलियन कैलेंडर। फिर क्रिश्चियन कैलेंडर जो है मॉन्क डायनोसियस एक्जिगस के द्वारा आता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सारे कैलेंडर्स हैं ना, ये लूजली सिनोनिम्स है एक ही दूसरे के। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये मॉडिफाइड फॉर्म है क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन कैलेंडर फिर मॉडिफाइड फॉर्म है जूलियन कैलेंडर का। देन अब समझते हैं जो एराज है, एक्सेप्ट विक्रम, साका एंड हिजरी एरा आर आइदर वेनिस्ड, और मतलब अभी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, या तो कोई स्पेसिफिक रीजन में है या तो वैनिश हो चुका है। लेकिन विक्रम, साका, हिजरी एरा अभी भी कहीं कहीं यूज़ होता है, और यूज़ है विक्रम, साका, हिजरी एरा का, ठीक है। देन जो नेशनल कैलेंडर है, साका सामवत यूज़ किया जाता है इन सम गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में कस्टमरली ऑफिशियली जो है यूज़ किया जाता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है हर जगह ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। देन कन्वर्जन ऑफ एरा देख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एरा को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो कन्वर्जन हम कर सकते हैं एडी ऑफ क्रिश्चियन एरा इन विक्रम एरा, कैसे हम विक्रम एरा में कर सकते हैं? जैसे फॉर कन्वर्जन ऑफ एडी एरा इन विक्रम एरा 57 आपको ऐड कर देना पड़ेगा एडी में, ठीक है। अगर 2013 यानी 2013 एडी को अगर विक्रम एरा में कन्वर्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या करना है? सिंपल प्लस 57 कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 2070 आ गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्लस करेंगे, ठीक है। देन कन्वर्जन ऑफ एडी एरा इनटू साका एरा, तो अगर साका एरा चाहिए तो यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2013 एडी को आप देखना चाहते हैं कि साका एरा में कितना हो रहा है अभी, तो फिर इसमें -78 कर देने से आपको मिल जाएगा 1935, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया, जब विक्रम एरा में आपको जाना रहा एडी से, ठीक है, 2013 से विक्रम एरा में जाना रहा, या कुछ भी आप कर सकते हैं, 2013, 14, 18 जो भी है, तो यहाँ पे आप 57 ऐड करेंगे, और जब साका एरा में आपको जाना है तो आप यहाँ पे 78 माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने एडी को साका एरा में चेंज किया, एडी को विक्रम एरा में चेंज किया, अब विक्रम एरा को एडी एरा में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो एडी एरा को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जब हमने ऐड किया था तो अब हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 2070 में से -70 अगर -57 हम करें तो 2013 हमारे पास आ गया। फिर साका एरा को आप एडी एरा में कैसे करेंगे? जैसे कि अगर 1935 है तो उसमें जब आप 78 ऐड करेंगे साका एरा में तो एडी आपको मिल जाएगा 2013, तो इस तरीके से होता है। देन इसी तरीके से फिर एडी ऑफ क्रिश्चियन एरा इंटू हिजरी एरा, और हिजरी एरा से आप जो है क्रिश्चियन एरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको यूज़ करके इजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। कि आप 2013 एडी ऑफ क्रिश्चियन एरा से हिजरी एरा में आप कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है 2013 माइनस 622, ठीक है। फिर इंटू आप क्या करेंगे 33/32, तो ये आपको आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, आप ध्यान दे सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। देन अब कुछ पीरियड के बारे में देख लेते हैं, बाय पार्टाइट डिवीजन, ठीक है। तो हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, तो हिस्ट्री जनरली 2 पीरियड में डिवाइडेड है, एक तो प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, ठीक है। तो जो पीरियड दैट हैव नो एविडेंस इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक। तो हम प्री हिस्टोरिक के किसको कह रहे हैं? जिसमें हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है,
ठीक है, और जिसमें हमारे पास रिटन एविडेंस है तो हम उसको कह रहे हैं हिस्टोरिक पीरियड। तो अदर वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें कि पीरियड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग, कि राइटिंग जब शुरू नहीं हुआ तो हम उस टाइम को कह रहे हैं प्री हिस्टोरिक, और जब राइटिंग शुरू हो गया जहाँ से हमारे पास एविडेंस है तो हम कह रहे हैं हिस्टोरिक। देन टाइम पीरियड ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड को कितना माना जा रहा है, लगभग माना जा रहा है इसको 30 लाख BC टू 600 BC तक माना जा रहा है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ हिस्टोरिक पीरियड एज 600 BC टू टिल डेट। ठीक है, तो क्या माना जा रहा है, तो हिस्टोरिक पीरियड कब से माना जा रहा है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड तो हम मान रहे हैं 30 लाख BC से 600 BC तक, और 600 BC से लेकर के अब तक हम मान रहे हैं कि हमारा ये हिस्टोरिक पीरियड है। देन ट्राईपार्टाइट डिवीज़न क्या है हिस्ट्री का, कि ट्राईपार्टाइट डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री ये ज़्यादा प्रीवलेंट है, प्रैक्टिस में हमें ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, प्री हिस्टोरिक है, प्रोटो हिस्टोरिक है और हिस्टोरिक है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टाइम पीरियड डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ। प्री हिस्टोरिक 30 लाख BC से 2500 BC तक, ठीक है, प्री हिस्टोरिक। और प्रोटो हिस्टोरिक को जो जैसे अगर इस वाले में क्या था कि 600 BC तक जो है प्री हिस्टोरिक था, तो यहाँ पे 3 डिवीज़न है, 30 लाख BC टू 2500 BC। तो ये क्या है, द पीरियड फॉर विच नो रिटन एविडेंस, हम समझ चुके हैं, जैसे कि लिथिक या स्टोन एज, यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं था। देन प्रोटो हिस्टोरिक, तो प्रोटो हिस्टोरिक का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ रिटन एविडेंस तो है, ठीक है, आइदर हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट है लेकिन इसको अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि ये है क्या। ठीक है, हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से, जो भी हमें डॉक्यूमेंट मिला है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर, तो इन द केस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हमारे पास जो है अभी तक स्क्रिप्ट जो भी मिला है हम तो उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं उसके स्क्रिप्ट को। और इन केस ऑफ वैदिक कल्चर हमारे पास जो है सफिशिएंट जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है टू कंफर्म रिटन एविडेंस ऑफ दैट पीरियड। तो ये कुछ हमें देखने के लिए मिलता है इशू। तो जो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ये प्रोटो हिस्टोरिक का पार्ट है कि यहाँ पे हमें, और जो अर्ली वैदिक टाइम था, ठीक है, वो वाला। देन अब हिस्टोरिक पीरियड अगर हम देखें 600 BC से टिल डेट, ठीक है, 600 BC के बाद जो है हमें यहाँ पे रिटन एविडेंस मिला ही है महाजनपद पीरियड से लेकर के अभी तक, ये हमारा हिस्ट्री है। सो अब देख लेते हैं कुछ क्रोनोलॉजी। तो जर्मन हिस्टोरियन जो है क्रिस्टोफ सिलेरियस, ठीक है, 1638 टू 1707 AD, तो ये फर्स्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने ट्राईपार्टाइट डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री दिया। किन्होंने, क्रिस्टोफ सिलेरियस ने, और उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में। और उसके बाद जो है ट्राईपार्टाइट डिवीज़न जो है एक स्टैंडर्ड मॉडल बन गया हिस्ट्री राइटिंग और रीडिंग के लिए। ठीक है, तो कन्वीनियंस के लिए इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पीरियड में। एक तो है एंशियंट, ठीक है, मिडिवल, मॉडर्न। तो एंशियंट जो है जिसका बिगिनिंग हम कह रहे हैं 600 तो AD, ठीक है, द बिगिनिंग 647 AD फ्रॉम लिथिक स्टोन पीरियड टू डेथ ऑफ हर्षा। ठीक है, तो बिगिनिंग से लेकर के 640 AD तक हम कह रहे हैं कि एंशियंट पीरियड है। ठीक है, स्टोन एज से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा तक हम मानते हैं कि ये एंशियंट इंडिया है अपना। मिडेवल हम मानते हैं डेथ ऑफ हर्षा से बैटल ऑफ प्लासी तक 1757 तक ये मिडेवल है। और मॉडर्न मानते हैं 1757 से टिल डेट तक, जो प्लासी से लेकर के अभी तक, ये हमारा मॉडर्न है। ठीक है, तो एंशियंट क्या हो गया, द बिगिनिंग से द बिगिनिंग टू 647 AD तक, ठीक है, ये एंशियंट। उसके बाद अब देख लेते हैं एंशियंट द बिगिनिंग से लेकर के थोड़ा सा 647 तक AD तक का टाइमलाइन समझ लें अगर, तो प्री हिस्टोरिक अपना 30 लाख से 600 BC तक हो गया। इंडस सिविलाइजेशन 2500 से 750 BC तक हो गया। और वैदिक कल्चर 1500 से 600 BC तक हो गया। और महाजनपद पीरियड 600 से 322 BC तक हो गया। मौर्य पीरियड 322 से 185 BC तक। पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता पीरियड 185 टू 319 AD, ठीक है, यहाँ AD आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है कि अब डेट बढ़ कैसे रहा है। देन गुप्ता पीरियड 319 AD टू 550 AD तक। देन पोस्ट गुप्ता और वर्धन डायनेस्टी का 550 AD से 647 AD तक। तो ये हमारा एंशियंट इंडिया का क्या है, टाइमलाइन है। तो जो नोट
आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है ये डिवाइडेड है 3 सब पीरियड में, लिथिक, स्टोन पीरियड, कॉपर पीरियड और आयरन पीरियड। तो ये भी याद रखना है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये 3 पीरियड भी है, लिथिक मतलब स्टोन पीरियड, कॉपर पीरियड और आयरन पीरियड, ठीक है। देन अब मिडिवल पीरियड को अगर हम देखना चाहें तो जो अर्ली मिडिवल हम मानते हैं 647 से 1206 तक हम जो है अर्ली मिडिवल मानते हैं। देन सल्तनत पीरियड 1206 से 1526, ठीक है, कितना 1206 से 1526 तक, और मुगल पीरियड 1526 से 1707 तक। देन मॉडर्न पीरियड अगर देखें 1757 से टिल डेट, तो इसमें कुछ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का स्टेज है, ठीक है, देखते हैं इसको। तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज अगर देखें तो मर्केंटाइल फेज ये क्या है, कब कितने से कितना है, तो 1757 से 1830 तक। तो यहाँ पे क्या था, मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू, अभी ट्रेड रेवेन्यू यहीं तक था। देन सेकेंड फेज में इंडस्ट्रियल फेज देखने के लिए मिला 1813 से 1858 तक, तो ये पीरियड था लासेज फेयर, मतलब फ्री ट्रेड का था। और थर्ड फेज में फाइनेंशियल फेज 1860 से 1947, फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, ठीक है, तो ये पीरियड ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया। तो सबसे पहला मर्केंटाइल था जहाँ पे मोनोपोली ऑफ ट्रेड और डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू। दूसरा फेज इंडस्ट्रियल फेज है 1813 से 1858, और ये पीरियड किस चीज़ का है, ऑफ लासेस फेयर फ्री ट्रेड। और थर्ड फेज हो गया द फाइनेंशियल फेज 1860 से 1947, फाइनेंस इंपीरियलिज्म, ठीक है, ये हो गया जहाँ पे ये क्या है कि ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया में, ये कुछ चीज़ें। देन नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। रिंग फेंस पॉलिसी 1757 से 1813 तक चला। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी 1813 से 1858, सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 से 1935 तक, इक्वल फेडरेशन पॉलिसी 1935 से 1947 तक। देन नेशनल मूवमेंट कुछ, फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस हम कब तक कहेंगे, 1885 से 1905 तक, ये क्या है, मॉडरेट फेज है। देन सेकेंड फेज हम कहेंगे 1905 टू 1917 तक, ये एक्सट्रीमिस्ट फेज है। देन थर्ड फेज हम कहेंगे 1917 टू 1947, ये गांधीयन एरा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम टाइमलाइन के बारे में देख चुके हैं।